Hello student, continue lecture history. Time before in the common era and the Christian era. ईसाई युग के पहले का ज़माने का जो था उसका समय के बारे का युग के बारे में अपन देखेंगे. The period and before is the common era. It is now in the time before common era BCE or is the before Christian BC. आम के ईसाई के आम युग के पहले की जो अवधि थी, आम के युग के पहले की ईसाई पूर्व की, ईसाई से पहले ईसाई पूर्व के रूप में जाना जाता था. उसे कॉमन इरा बीसी में वो ईसाई पूर्व के वो पहले के रूप में माना जाता था. द ईयर दिस पीरियड इन द काउंटेड एंड द रिटर्न इन द रिसीव एंड द ऑर्डर. ईसाई पूर्व में रूप में माना जाने के कारण इस अवधि में वर्षों के उल्टे क्रम में गिनना और लिखा गया. द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर इन द कॉमन इरा began at the year 100 BCE and ended the 1 BCE. Similarly, इस अवधि में गिना और लिखा गया और उसमें क्या किया गया, कॉमन इरा के पहली शताब्दी में 100 ईसा पूर्व के शुरू हो गई थी और 1 BC में क्या किया था, उसका समाप्त एंड विथ 1 BC में उसका एंड हुआ था और उसका समाप्ति हुई थी. द फर्स्ट मिलियन बिफोर इन द कॉमन इरा began at the year 1000 BC and end within the year 1 BC. So the first century before in the common era in indicate as the 100 and thus 1 BC and the first million before in the common era in indicate as the 1000 and thus 1 BC. इसी तरह उसके शताब्दी समाप्त होने के कारण कॉमन इरा में पहली शताब्दी में 100 वो जो 1000 BC है ईसा पूर्व का शुरू किए, जो कॉमन इरा है उसका शुरू हो गया और फर्स्ट में उसके साल ईयर 1 BC में उसका साल 1 BC में के साथ समाप्त हुई. इसलिए कॉमन इरा से पहले ही पहली शताब्दी में 100-1 ईसा पूर्व और रूप की एंड इंगित किया गया. उसको क्या किया गया, मिलियन एंड इंडिकेट इंगित किया गया और उसे कॉमन इरा, जो कॉमन इरा है पहले की शताब्दी इंडिकेट इन द 1001 BC में उसको कॉमन इरा के पहले शताब्दी में को 1000-1 BC में उसको ईस्वी सन पूर्व दिया गया. Let us look at some example of the method and the indicate time and the before. आइए हम आपके ईसाई युग के पहले के समय के संकेत देने के लिए इसकी तरीके के अपन मेथड जो उदाहरणार्थ है उसको ध्यान दे. उसका मेथड है उसको क्या देना है, अपने को ध्यान देना है समय का. टाइम एंड बिफोर द कॉमन एंड द क्रिश्चियन इरा द लाइफ टाइम एट द वर्धमान महावीर. जो वर्धमान महावीर है का जीवन काल, जो वर्धमान महावीर का जीवन काल कभी दिया था, ईच एंड रिटर्न इन द 599 BC डैश 527 BC. वर्धमान महावीर का जीवन काल अपने को जो बताया था, उसके लाइफ टाइम बताई गई थी, वो उसका जीवन काल 590 BC में दिया गया और पूर्व उसका ईसा उसका BC में 527 में ईसा पूर्व में लिखा गया. There is the lifetime and the
Gautam Buddha is written as the 563 BC dash 483 BC। उसे कहा गया था गौतम बुद्ध का। पहले महावीर वर्धमान का दिया था 519 BC में लिखा गया और 527 में BC में उसका पूरा पूर्व में लिखा गया। और उसके बाद गौतम बुद्ध है उसके लाइफ टाइम वो लिखी गई और उसका जीवन काल है जो तो 563 BC में लिखा गया, पूर्व में लिखा गया और 483 में BC में वो गौतम बुद्ध का पूर्व लिखा गया। 2.2 and measurement at of time of the method and the measuring time। measurement of time and method measuring time। उसके बारे में अपन समय का मापन और समय के मापने के तरीके अपन देखेंगे। टाइम कैसे बीता जाता है, मेजरिंग कैसे किया जाता है, मापन कैसे किया जाता है टाइम का, समय का, वो अपन पढ़ने वाले हैं। टू मेजर टाइम इन द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ द टाइम। समय को मापने के लिए समय की क्या करना चाहिए, लेंथ उसकी लंबाई को मापना जरूरी रहता है। हुई नाउ इन द फॉलोइंग यूनिट एंड द मेजरिंग टाइम। हम समय को मापने के लिए निम्नलिखित इकाई जो यूनिट देते हैं अपने को, इकाई देते हैं, मेजरिंग टाइम उसे जानते हैं, मेजरिंग टाइम जानते हैं, उसको मापन करते हैं। सेकंड एंड द मिनट, हॉर्स, डे, वीक एंड फोरनाइट, मंथ, ईयर एंड द सेंचुरी एंड द मिलियन। कुछ अपन दूसरों को क्या देते हैं, मिनट व घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्राब्दी के अपन उसको मेजरिंग किया जाता है, टाइम मापन किया जाता है। डे, वीक जो 4-9 है, मंथ है, उसको अपन मापन किए जाते हैं। और सेकंड इट इज द स्मॉलेस्ट एंड थियर एंड यूनिट। उसी दिन शताब्दी के बोल एक दूसरे का इन इकाई से सबसे छोटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड थियर एंड यूनिट। और सेकंड इट द स्मॉलेस्ट ऑफ थियर यूनिट। इस छोटे इकाई का, सबसे छोटे इकाई का दुनिया में क्या होता है, विभिन्न हिस्सों से उसका क्या समय के मापन किए जाते हैं। देयर आर द वेरियस मेथड एंड द मेजरिंग टाइम एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के विभिन्न भाग है, वर्ल्ड के डिफरेंट भाग है, उसका मेजरिंग क्या होता है, समय का मापन किए जाते हैं, मेथड किए जाते हैं और उसके वर्ड के पार्ट करके उसके समय के तरीके के मापन किए जाते हैं। Of theories and the common of the Christian era is the most and widely and uses। समय के विभिन्न तरीकों है जिनमें से कॉमन जो क्रिश्चियन इरा है, एक सबसे अधिक व्यापक रूप में उपयोग उसका किया गया है, यूसेज है, उपयोग उसका किया गया है। यू एंड generally indicate as the particular day by and writing the date of that and the day। अपन इसका क्या करते हैं, एक सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हम आम तौर से हम न्यू जनरेशन से हिसाब से देखते हैं तो उसके तारीख इंडिकेट, तारीख उसके डेट, तारीख लिखकर एक विशेष दिन के डे इन द राइट एंड डेट एंड राइटेड डे, उस दिन के तारीख लिखकर एक विशेष दिन को संकेत देते हैं। विश पार्टिकुलर राइट एंड द डेट एंड डे को एक संकेत उसे दिया जाता है। द डेट एंड कॉन्स्टेंट ऑफ द सीरियल नंबर of the day and followed by the name and serial number and current and the month and their serial number of the current and the year।
वर्तमान की जो तिथि रहती है उस तिथि को क्या करते हैं, क्रम से, नंबर ऑफ द सीरियल नंबर से, उसे क्रम से उसकी संख्या और वर्तमान माह का नाम का क्रम, जो सीरियल नंबर करंट एंड द मंथ है, नाम का संख्या को वो फिर वर्तमान वर्ष की क्रम संख्या शामिल होती है। सीरियल नंबर अर्थ करंट एंड द ईयर, संख्या शामिल हो जाती है। उस नाम की क्रम से अपन क्या करते हैं, वर्तमान की संख्या लगाते हैं। देयर एंड द अदर एंड द मेथड टू, अन्य तरीके, देयर आर द अदर मेथड अपन यूज करते हैं, अन्य तरीके हुई आर विद सी एंड द क्रिश्चियन एरा बिगन इन द मेमोरी ऑफ द यीशु क्रिस्ट, जो कि अन्य हम देखा करते हैं कि ईसाई युग, जो ईसाई युग है वो ईसा मसीह के याद में शुरू हुआ था। पहले क्या हुआ था, यीशु क्रिस्ट का बारे में ही याद से शुरू हुआ था। It is the one age and old and custom to the start and new era. It is the commemorates in the special event, as for example, they and the current date of the great and king. We know that is the Chhatrapati Shivaji Maharaj has started a new era और इधर साका नवयाज, इससे एक विशेष घटना दिया है, एज एंड द ओल्ड, एक विशेष घटना को मनाने के लिए एक क्या नया युग, स्टार्ट एंड द न्यू युग, जो शुरुआत होती है, स्टार्ट ऑफ द न्यू ईरा है, तो अपन नया युग शुरुआत के लिए एक पुरानी जो प्रथा है, स्पेशल इवेंट, जो पुरानी प्रथा है, एग्जाम्पल द एंड द कोरेंटेंट एंड द ग्रेट किंग, एक लिए एक महान राजा का राज्याभिषेक, जो अपन जो ग्रेट महान राजा है उसका राज्याभिषेक करने के लिए हुई नाउ डैट इज द छत्रपति शिवाजी महाराज। फोर्थ स्टैंडर्ड में अपन पढ़े हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ने एक नए युग का शक के रूप में जाना गया। शाका जो उसका कैलेंडर है वो कैलेंडर में उसके जाना गया था। अपन डायग्राम में देखो BC दिया है, BC एंड BC में 2000 दिया है, BC एंड BCE में 1500 दिया है, और थर्ड में दिया है BC ऑब्लिक BCE 1000 दिया है, और BC ऑब्लिक BC 500, और BC एंड BCE 100, और AD एंड ऑब्लिक CE 100, AD ऑब्लिक CE 500, AD ऑब्लिक CE 1000, 1000, AD CE 1500, एंड AD CE एंड 2000 में AD में अपने को दो प्रकार दिए हैं। राज्याभिषेक शाका in 1674 AD, 1674 AD to community of the coronation, जो था राज्याभिषेक शाका 1674 AD में क्या हुआ था, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया गया। एंड शालिवाहक शाका at the Vikram Samvat are two eras that uses in India. The founder of the Islam Prophet Muhammad market form in the Makkah in the Makkah Medina. The Hijri era was the start and the commemorate the event the Parsi community in the India uses and the Sahensaki era. क्या हुआ, शालिवाहक शक, जो शालिवाहक शक है, और विक्रम संवत आर टू द दो युग के जो भारत का इंडिया का यूज उपयोग किया जाता था। द फाउंड ऑफ द इस्लाम के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद के मक्का के मदीने के प्रवास के हिजरी युग
जो हिजरी युग के इस आयोजन के लिए स्टार्ट किए गए, वह शुरुआत उसकी किए गया। भारत के पारसी, जो भारत के है पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूसेज एंड द वो शहंशाही हीरा, उसे भारत के पारसी समुदाय का उपयोग करते थे, वो शहंशाही हीरा कहा जाते थे। इम्पोर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 AD to 1680 AD। अपन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बर्थ था, जन्म, एक जीवन महत्वपूर्ण था, उसके बारे में ये डायग्राम में जानकारी लेंगे। बर्थ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था, 1630 में उसका जन्म हुआ था। स्वराज, ऑथ ऑफ द स्वराज, स्वराज की स्थापन हुआ था, शपथ लिया था 1645 में वो स्थापन किया गया। एक्सपोरिद आगरा, आगरे का जो पलायन हुआ था 1666 में हुआ था, और कोरोनेशन हुआ था 1674 में हुआ था, और उसका जो मृत्यु हुआ था उसका 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ था। उसका राज्याभिषेक 1674 में किया गया। हेलो स्टूडेंट, आज का हिस्ट्री का होमवर्क है, जो हार्ड वर्ड है, बड़े वर्ड है, उसको 2 टाइम अपने होमवर्क बुक में लिखना है।